फुले समग्र क्रांति के प्रणेता, शोषितों, पीड़ितों और नारी जाति के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इस देश में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूज्य भिक्षु जी, बंदे जी, देश के जाने माने, और मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता आदरणीय श्री राकेश टिकैत साहब, जिनका संघर्ष हम सब ने देखा, डॉक्टर रितु जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही बोल्ड प्रोफेसर हैं, गुजरात से आए भाई मुकेश मकवाना जी, श्री आर.पी. सिंह साहब, सामने बैठे हुए हमारे बड़े भाई एडवोकेट रतन सिंह जी, भाई राहुल नागपाल जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे मेरे पुलिस के साथियों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 131वां जन्मदिन मना रहे हैं और आज 1 मई भी है, मजदूर दिवस। पूरी दुनिया में मजदूरों का ये दिवस है और एक बार नारा लगा था कि इस दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। वो नारा उस समय भी बड़ा सार्थक था और अगर आज देखें तो आज भी बहुत ही वो नारा सार्थक है। कौन नहीं है मजदूर? जो मजदूरी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो मजदूर है। अगर इसको दूसरे शब्दों में देखें, दूसरे तरीके से देखें, तो जो भी नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में कर रहा हो और चाहे सरकारी नौकर हो, अधिकारी कर्मचारी हो, सभी तो मजदूर हैं। और इन्हीं मजदूरों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश शासन में गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेबर मेंबर थे, आप कह सकते हैं कि लेबर मिनिस्टर थे 1946 तक। उस समय मजदूरों के लिए बहुत काम किया। आज तो इतवार भी है, संडे जिसे बोलते हैं, छुट्टी का दिन है। ये छुट्टी आदमी काम करता है पूरे हफ्ते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर उसे एक शनिवार को खुशी होती, कल छुट्टी है, इतवार, कल तो यार आराम करूंगा, थोड़ी लेट उठूंगा, घर के कुछ और काम निपटाऊंगा। ये छुट्टी का दिन, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिले मजदूरों को, किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। आदमी आदमी ही है ना, इंसान ही है ना। वो मशीन की तरह 24 घंटे काम करे, ये हरगिज संभव नहीं है। इसलिए सबकी तरह हर मजदूर को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे इंसान की तरह जीने का हक है और इस हक को सबसे पहले दिलवाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। केवल इतना ही नहीं, मजदूर को दिन में कितने घंटे काम करना है, यह भी निश्चित किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। हालांकि आज की तारीख में तो बड़ा अजीब हो गया है, सरकार 12 घंटे काम कराने की सोच रही है और प्राइवेट क्षेत्र में तो है ही कि मजदूर से 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम लिया जाए और उसे मात्र 8 घंटे की ही
वेतन दी जाए। लेकिन उस समय, जिस समय देश आजाद भी नहीं हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, मजदूर भी इंसान है, उसको भी पूरा सम्मान होना चाहिए और उससे भी उतना ही काम लिया जाए जितना बाकी और लोग करते हैं। इसलिए मजदूर को केवल दिन में 8 घंटे काम करना पड़े, ये नियम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही बनाया। इतनी बड़ी सोच थी, इतने आगे तक सोचकर बाबा साहब ने काम किया। और ये उस समय की फिर बतौराता हूं, देश आजाद भी नहीं हुआ। मजदूरों का इंश्योरेंस हो, यह भी बाबा साहब ने किया। मजदूरों को मेडिकल फैसिलिटी मिले, यह भी बाबा साहब ने किया। मजदूर अपना संगठन बनाए, संघ बनाए, यूनियन बनाए, रजिस्टर हो और इस यूनियन को मान्यता मिले, यह भी बाबा साहब ने किया। अपने हक के लिए हड़ताल करने का उन्हें अधिकार हो, विरोध करने का अधिकार हो, यह भी बाबा साहब ने किया। लेकिन अगर आज देखें, हमारे पीछे पुलिस के साथी बैठे हैं, इनकी तो 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। इंसान तो ये भी हैं, इन्हें भी 8 घंटे कम से कम काम करना होना चाहिए। 8 घंटे के बाद ये भी अपने घर जाए, अपने परिवार से मिले। पर फिर भी आज तक भी देश आजाद हो गया और देश आजाद होने के 75 साल बाद भी इन्हें 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, तनख्वाह 8 ही घंटे की मिलती है। लेकिन किसी ने सोचा नहीं, बाबा साहब ने उस समय सोचा। बाबा साहब के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, पर मैं आपको बहुत छोटी सी बात, एक थोड़ी सी बात कहकर, क्योंकि आदरणीय राकेश टिकैत साहब को आगे जाना है और अभी तक वो बैठे हैं हमारे साथ में, हमारे बीच में हैं, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गौरव की बात है। तो मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, लेकिन आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप वाकई में बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब के तमाम जीवन संघर्ष को देखें। कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कितने बुरे हालात में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा भी इस तरह से ग्रहण की, हम में से हर कोई जानता है जिसने बाबा साहब को पढ़ा है कि शुरू में जिस कमरे में क्लास चलती थी, उस कमरे में भी उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठ के पढ़ते थे। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे आगे थे। परिस्थितियां कितनी भी बुरी रही, उन्होंने कभी अपनी शिक्षा को रुकने नहीं दिया। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, महाराजा बड़ौदा के सहयोग से, उसके बाद में फिर यहां आए और उसके बाद में फिर जाना पड़ा पीएचडी करने के लिए, फिर इंग्लैंड गए। एक समय ऐसा भी रहा कि बड़ी मुश्किल से एक कप चाय मिलती थी, एक ब्रेड पीस मिलता था, डबल रोटी का एक पीस। बावजूद उसके शिक्षा छोड़ी नहीं उन्होंने, और वो शिक्षा ही थी, ये वो शिक्षा ही है जिसने इस देश के 3500 साल पुराने इतिहास को बदल कर रख दिया, केवल शिक्षा की बदौलत। अभी यहां पे बहुत अच्छा डॉक्टर रितु जी ने बताया, राहुल नागपाल जी भी बताकर गए कि 5000 साल पहले अगर कलम हाथ में थी, किताब हाथ में थी, आज झाड़ू कैसे आ गई। ये बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। और जो सरकारें काम कर रही हैं, कोई भी सरकार हो, किसी एक सरकार का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी सरकारों का यह हाल रहा है, ये आपका भला नहीं करेगी। अगर ये भला करती तो आपके हाथ से झाड़ू कब की छूट गई होती, आपके बच्चों के हाथ में कलम आ गई होती, आपको नौकरी मिल गई होती, आपको रोजगार मिल गया होता। लेकिन किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और अब तो और भी 4 कदम आगे की बात हो रही है। सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के तहत सिस्टमेटिक ढंग से खत्म किया जा रहा है। इंसान को जिंदगी में किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा? अगर उसे केवल जिंदा ही रहना है तो क्या चाहिए? बहुत मोटी सी है बात,
50 साल पहले एक पिक्चर भी आई थी इस पर मनोज कुमार साहब की, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर केवल जिंदा रहने वाली बात, ये रोटी, कपड़ा और मकान उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसके पास रोजगार है, नौकरी है। और ये रोजगार और नौकरी हर उस व्यक्ति को मिल जाएगी और अच्छी मिल जाएगी जिसके पास शिक्षा है। और शिक्षा ही वो चीज है जो इंसान को हर उस तरक्की की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, हर उस स्थान तक पहुंचा सकता है जहां तक आदमी सोच सकता है या जाने की कल्पना कर सकता है। केवल ये एजुकेशन, कोई सरकार इस पर काम नहीं कर रही, किसी ने इसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों में जब हमें वो बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो बाबा साहब ने यही बताया ना, शिक्षित बनो। यही कहा ना, सबसे पहले कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा सबसे पहले है। इंसान अच्छाई और बुराई में फर्क कर सके, ये कैसे संभव है? अगर शिक्षित होगा तो यह संभव है। इंसान गलत और सही का फर्क कर सके, गलत का विरोध कर सके, सही के साथ में खड़ा हो सके, कैसे संभव है? अगर उसके पास में शिक्षा है तो संभव। इंसान तरक्की की सीढ़ी चढ़ता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए, अपना भी भला करे, अपने परिवार का भी, समाज का भी, देश का भी और दुनिया के लोगों का भला करे। कैसे संभव है? ये केवल शिक्षा से संभव है। और इसी पर सबसे ज्यादा जोर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। हमको भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की केवल नारे नहीं लगाने चाहिए, केवल नाम नहीं लेना चाहिए, केवल उनके नाम से रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेना चाहिए। जो उन्होंने किया, जो शिक्षाएं उन्होंने हमें जीवन में दी, उन्हीं शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अपना सकें, ये काम हमें करना चाहिए। हमें बाबा साहब का पुजारी नहीं बनना है, उन पे फूल नहीं चढ़ाने, उनके आगे धूप बत्ती नहीं जलानी, अगरबत्ती नहीं जलानी। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलना है और अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और देश का भला करना है। हमें उनका अनुयायी बनना है, हमें उनका